नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर के, जो आप सभी लोगों का मैटर यहाँ पर रिजर्व हुआ था हाई कोर्ट में। आप सभी लोगों को पता है, ओम प्रकाश शुक्ला जी के बीच में, जिसका अभी तक जो है फाइनल जजमेंट कहें या आप सभी लोगों का आर्डर कहें, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। लेकिन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर सामने आई है कि आर्डर रेडी हो गया है, लेकिन कब तक डिलीवर होगा इसको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे 6800 प्लस का जो घमासान है उसमें कितनी सफलता मिल सकती है जो ऑर्डर आने जा रहा है उससे। और साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ गई है, केवीएस जो आपकी भर्ती परीक्षाएं होनी जा रही हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, जिसमें टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती सम्मिलित है। और साथ में बात कर लें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, एनओसी प्रकरण को लेकर के एक नया आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और यूपी पीआरटी भर्ती जल्द होगी, लेकिन उससे पहले बेसिक विभाग की तरफ से क्या चीज़ें अपनाई जाएंगी, क्या रणनीतियाँ, उनको लेकर के यहाँ पर हम आप सभी लोगों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और हम यही आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हाई कोर्ट के आर्डर पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर जो आर्डर डिलीवर होने वाले हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश यही निकल कर सामने आया है कि आर्डर डिलीवर होने में बहुत जल्दी बाजी नहीं की जाएगी, बहुत जल्दी आर्डर डिलीवर किया जाएगा, लेकिन आर्डर तैयार हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जल्दबाजी की कब तक आ सकता है, तो इसको लेकर के चीज़ यही स्पष्ट हो रही है कि जो 23 तारीख तक की कॉज लिस्ट जारी हो गए हैं, जिसमें यहाँ पर ये आर्डर डिलीवर होने को लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। तो हम अगर कहें तो 23 के बाद ही इस पर जो है आर्डर आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि अपडेट सामने निकल कर आ चुका है कि आर्डर डिलीवर होने के लिए रेडी है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट कर पाना कि किस डेट में होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हो सकता है जनवरी के लास्ट का जो सप्ताह है उसमें किसी भी दिन यहाँ पर डिलीवर किया जा सकता है। अब बात कर लें यहाँ पर जो सबसे बड़ी मेन बात है, 6800 प्लस का जो घमासान है, क्या वो यहाँ पर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचेगा? क्योंकि जो यहाँ पर मांग चल रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, लगभग 19,000 सीटों की जो बात की जा रही है, क्या उतनी सीटें यहाँ पर बेसिक विभाग के पास वैकेंट हैं? और अगर हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को रिलेट करते हुए, वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग के पास बहुत सारे पद रिक्त हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फाउंडेशन भारती पटेल की याचिका कह रही है, उस विभाग को देखा जाए तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पद शेष हैं? अगर हैं तो 6800 प्लस 19,000 हो सकता है। अब बात कर लें, अगर कहा जाए कि केवल यहाँ पर 19,000 सीटों का ही याची लाभ मिलेगा, तो इतना बड़ा याची लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है उत्तर कुंजी में भी जो नई याचिकाएं डाली गई उनको जो है खारिज किया जा रहा है, जिनका बैकग्राउंड केवल उत्तर कुंजी को लेकर के है। वो याचिकाएं इसी बैकग्राउंड में खारिज की जा रही हैं कि उत्तर कुंजी पर फैसला आ चुका है और केवल याचियों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो केवल उन्हीं याचियों को लाभ मिलेगा जो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आते होंगे, ना कि सभी को मिलेगा। अगर सभी को मिलेगा तो 6800 चयन सूची तो स्पष्ट रूप से होती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है ये भी कोर्ट में किसी न किसी रूप से याची ही बने हुए हैं, क्योंकि इनका मैटर भी एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर याची लाभ का भी जो संदेह जता रहे हैं, उनको यही स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि 6800 के साथ ही आप सभी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिक विभाग व सरकार किसी भी विभाग पर मुद्दे में झोल नहीं चाह रही है। प्रयास यही है कि यहाँ घमासान जो है इसको एंड किया जाए। लेकिन अगर एक पक्षी कहा जाए कि केवल 6800 चयन सूची को यहाँ पर डिफीट किया जाएगा, तो यहाँ कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि यहाँ पर याची लाभ के भी कुछ % संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन कितने लोगों को ही बनेंगी ये कह पाना अभी भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोई स्पष्ट निर्देश यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर देरी हुई फैसले में, इसको लेकर के यही चीज़ स्पष्ट सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओबीसी आरक्षण की जो मेन पॉइंट है या मेन बात है, उस पर विचार जरूर किया गया है और विधिवत विचार किया गया, उसके बाद ही इस आर्डर को रेडी किया गया है। ये आर्डर में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ओबीसी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक अंक का लाभ पा करके यहाँ पर चयन सूची में सम्मिलित हो रहे थे या वर्गवार मेरिट बनेंगे उसमें सम्मिलित होंगे, इन सभी चीज़ों को
लेकर के एक कट ऑफ तक डिसाइड करके उनको भर्ती की जाएगी। यानी ये जो जितने भी चीज़ें हैं इनको देख करके ही एक आदेश आएगा कि इतने अभ्यर्थी जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, जो ये गुणांक है, इस गुणांक तक अगर यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट होती हैं तो उनको यहाँ पर जो है 6800 प्लस करके यहाँ पर जो है नियुक्ति दी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को अभी अगर कहना और इस पर विचार करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसको लेकर के लगातार जो है कुछ ना कुछ अपडेट प्राप्त हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी कही जा रही कि हो सकता है मेरिट को बिहाफ बना करके कुछ याचियों को लाभ दे दिया जाए, लेकिन जैसे इस पर हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी और स्पष्ट मिलेगी तो हम आप सभी लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि क्या कैसे होने जा रहा है। लेकिन अभी तक ये चीज़ें केवल ऐसी ही हैं, महत्वपूर्ण अपडेट में नहीं आ रही हैं, ऐसे ही प्राप्त हो रही, ऐसे विचारणीय हैं। लेकिन अगर इन पर अमल किया जाता है तो हम आप सभी लोगों को जल्द ही आप सभी लोगों को जरूर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन बात कर लें यहाँ पर 6800 प्लस होना स्वाभाविक रूप से तय लग रहा है, क्योंकि जो इतना लंबा समय बीत गया, कम से कम 40 से 42 दिन फैसला सुरक्षित हुए जा रहे हैं, अभी तक फैसला डिलीवर नहीं हुआ है। तो स्पष्ट निर्देश यही कह रहा है कि फैसले में कुछ ना कुछ स्पष्ट रुख तक अख्तियार किया जा रहा है, जिससे आगे की चीज़ें अस्पष्ट ना रह जाएं। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, जल्द ही आर्डर में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वांछनीय चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात कर लें, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में तो आश्वासन दे करके अनशन खत्म करा दिया गया और अभी तक जो है कोई तिथि और ना ही यहाँ पर अधियाचन की बात की गई। लेकिन खुशखबरी है अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी केवीएस भर्ती में सम्मिलित हुए थे उनको लेकर के यहाँ पर जो परीक्षा की डेट शीट आउट हो गई है। देख सकते हैं सभी परीक्षाओं की डेट यहाँ पर दी गई है, मेंशन की गई है कि कब किस डेट में। टीजीटी की परीक्षा को दिखाया गया 12 से 14 फरवरी 2023 और पीजीटी की परीक्षा 16 से 20 फरवरी को दिखाई गई है। और पीआरटी की देखें तो 21 से 28 फरवरी 2023 तक, यानी सभी भर्तियों, जितनी भी केवीएस में भर्तियों को लेकर के विज्ञापन आया था उन सब की परीक्षा तिथि यहाँ पर घोषित की जा चुकी है। ये देख सकते हैं आप सभी लोगों के सामने। तो कहें तो यहाँ पर ये जो है अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी निकल कर सामने आ गई। बहुत जल्द ही आप सभी लोगों की परीक्षा कंडक्ट करा दी गई है और आप सभी लोग प्रयास करें और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन पक्का करें। आइए बात कर लेते हैं अब एनओसी प्रकरण, जो 69 शिक्षक भर्ती का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको लेकर के एक नई जो आप सभी लोगों के लिए नोटिस जारी हुई, उसको यहाँ पर हम आप सभी लोगों के साथ देखते हैं क्या है नोटिस। से पहले आप सभी लोगों को हमने नोटिस भी बताई थी कि कब काउंसलिंग होनी, तो काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर डेट भी निर्धारित की गई है कि 19 जनवरी 2023 से 20 जनवरी, यानी कल और आज जो है यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर के चीज़ें स्पष्ट होनी थी। इसके बाद में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा भी गया कि 20/1/2023 को नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय आवंटन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी यहाँ पर ये आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 19 तारीख यानी कल की डेट में सूचना जारी की गई है। इसके पहले काउंसलिंग को लेकर के सूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने निकल कर आई है और आप सभी लोगों के लिए जल्द ही नियुक्ति होने जा रही है, क्योंकि इतना प्रयास किसी ने नहीं किया होगा। एनओसी को लेकर के प्रयास जारी रहा है और बहुत जल्द ही यहाँ पर साथियों को यहाँ पर एनओसी प्रकरण जो है हल होने जा रहा है। और उत्तर कुंजी में आप सभी लोगों को पता भी है कि कल 19 तारीख को यहाँ पर प्रत्यावेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब उसमें अगला निर्देश ऐसे ही काउंसलिंग वगैरह का आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग इंतजार करिए और ये सब मैटर जो है अभी भी उसी केस के अधीन है जो आरक्षण घोटाले से रिलेटेड है। अब चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर यूपी पीआरटी को लेकर के। एक इस आदेश को आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए देखेंगे तो ये 16 तारीख में दायर याचिकाओं को लेकर के जारी किया गया था। लेकिन ये जो याचिकाओं को लेकर के जारी किया गया था तो प्रत्यावेदन के निस्तारण है। तो किन प्रत्यावेदनों के निस्तारण है, तो यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर लिखा भी गया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित विभिन्न रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकागण द्वारा कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराया गया प्रत्यावेदन के निस्तारण एवं आख्या के उपलब्ध में ये लिया गया है, उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। और इसको अगर हम आप स्पष्ट रूप से इसको पढ़ें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें इंगित की गई हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है कि बेसिक विभाग सबसे बड़ी तैयारी ये कर रहा है कि पहले यहाँ पर जो आपकी पदोन्नति का मामला है, पीआरटी की भर्ती से पहले पदोन्नति के मामले को हल करेगा और उसके बाद में स्थानांतरण के लेकर के जितने भी केस उनकी जो है आख्या मांग ली गई हैं जिले वाइज, तो उनको हल किया जाएगा और उसके बाद आप सभी लोगों की भर्ती कभी भी यहाँ पर निर्गत की जा
सकती है। लेकिन अभी इतनी जल्दी भर्ती आना आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक नया शिक्षक आयोग गठन नहीं होगा और उसका कार्यभार जब तक चालू नहीं होगा, वो कार्य नहीं स्टार्ट करेगा, तब तक कोई भर्ती अलर्ट नहीं होगी, जैसा कि आदेशित भी किया जा चुका है और मसौदे में भी सारे प्रस्ताव दिए गए हैं। तो यूपी पीआरटी भर्ती को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं बहुत जल्दी जारी होगी। तो आप सभी लोग को भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी फरवरी या मार्च में आप सभी लोग कहें कि भर्ती देखने को मिलेगी तो किसी भी बिहाफ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्च तक ही पद रिक्त होंगे और रिक्त होने के बाद में उन पदों का फिर से अधियाचन किया जाएगा, यानी कंप्लीट वे में कि कितने पद किसके लिए खाली हैं और कितने पदोन्नति के आधार पर फिल किए गए हैं और स्थानांतरण वाली प्रक्रिया कंप्लीट होगी। यानी इन सब प्रक्रियाओं को कंप्लीट होने में कम से कम प्रोसेस आप सभी लोगों को पता है कि समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में स्थानांतरण की प्रक्रिया की बात की गई है। तो अगर देखें तो ये सब मामला घूम फिर के आप सभी लोगों का आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है विंटर वेकेशन आपका मई में पड़ता है और मई जून के बाद आफ्टर जुलाई में हो सकता है कि आप सभी लोगों के लिए भर्ती को लेकर के आप सभी लोग प्रयास देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मसौदा तैयार किया जा रहा है। फरवरी लास्ट तक आप सभी लोगों का आयोग गठन को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो यही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जुलाई तक ही पीआरटी भर्ती देखने को मिलेगी, जैसा कि हमारा विश्लेषण आप सभी लोगों के साथ हमने जो शेयर किया है। कह रहे हैं इसके पहले अगर सरकार चाहती है तो वो कर भी सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट थी और जो भी खबरें थी उनको हम आप सभी लोग के साथ शेयर किए हैं। हम यही चाहेंगे इनको और आप सभी लोग दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनको सारी जानकारियाँ स्पष्ट हो सके। फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।